नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सोलर इंस्टॉलेशन 3 किलोवाट प्लांट का फुल वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये प्लांट इंस्टॉलेशन हुआ कैसे है, कैसे कैसे पार्ट्स में सबसे पहले क्या हुआ है और कैसे कैसे हमने इसे इंस्टॉल कराया है। और दूसरा डाउट रहता है लोगों का कि सब्सिडी से रिलेटेड, सब्सिडी कितनी आएगी कितने किलोवाट के प्लांट्स पे, और कैसे कैसे ये आती है स्टेट की और सेंट्रल की। ये फुल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ना काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा प्लान इंस्टॉल करने से पहले। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए प्लांट को इंस्टॉल कराने से पहले, और सब्सिडी कैसे कैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो देखिए, आप पीछे की साइड ये प्लांट देख पा रहे हैं मेरा, ये 3 किलोवाट का प्लांट मैंने इंस्टॉल कराया है। तो इसमें जो पैनल यूज़ किए हैं वो है अडानी के टॉपकॉन, जो लेटेस्ट चल रहे हैं अभी मार्केट्स में। और दूसरा जो इन्वर्टर यूज़ किया है हमने वो किया है पॉलीकैब का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको स्टार्टिंग से कि सबसे पहले क्या होता है, कैसे कैसे आप प्लान इंस्टॉल कराते हैं और कौन कौन से स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कई जगह पे आपको अभी आजकल बहुत प्रमोशन चल रहा है कि आप सोलर लगवाइए 3 किलोवाट तक का, और आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 1,08,000 तक की मिलेगी। जबकि कुछ कुछ स्टेट्स में ये कम है, ये 1,08,000 नहीं मिलती है आपको। तो हम इसमें आपको टोटली पूरा बताने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे सब्सिडी कितनी कितनी मिलेगी, और आपके कौन से स्टेट में हैं आप, तो वहाँ पे आपको कितनी मिलेगी। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप देखिए जो सब्सिडी है सोलर प्लांट्स पे वो दो तरीके से आपको मिलती है। पहली जो सब्सिडी है वो आपको सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार देती है, और दूसरी सब्सिडी जो आपको मिलती है वो आपको स्टेट सरकार, आपकी राज्य सरकार देती है जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी आपका राज्य होगा। तो अब हम धीरे धीरे देखो आपको बताएंगे कि वो कैसे कैसे आपको कितनी कितनी मिलती है। तो स्टेट सरकार आपकी अलग अलग होती है और सेंट्रल सबके लिए एक होती है। तो स्टेट सरकार अगर आपकी कुछ अलग से एडिशनल सब्सिडी दे रही होगी तो आपको स्टेट की भी सब्सिडी मिलेगी। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रल सब्सिडी का क्या स्ट्रक्चर है, आप कितने प्लांट पे आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो हमने देखिए एक चार्ट से आपको दिखाया है कि यहाँ पे अगर आप 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक का प्लांट इंस्टॉल करेंगे तो आपको पर किलोवाट के हिसाब से जो सेंट्रल केंद्र सरकार इस समय प्रोवाइड करा रही है वो करा रही है 30,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको सब्सिडी। तो अब ये सब्सिडी कैसे कैसे मिल रही है 3 किलोवाट तक, ये आपको पहले जो 2 किलोवाट होंगे उस पर 30,000 30,000 60,000 मिलेगी, और जो आप 3 किलोवाट जो तीसरा किलोवाट होगा उस पर आपको 18,000 मिलेगी। तो अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल कराते हैं तो 60,000 और प्लस 18,000, ये आपको 78,000 सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। और ये मैक्सिमम सब्सिडी है केंद्र सरकार की 78,000 रुपये। अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का प्लांट लगाएंगे तो भी आपको 78,000 ही देगी केंद्र सरकार, और आप किसी भी राज्य में रह रहे हो ये तो आपको मिलने ही वाली है। बस आपको इसकी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखी है, आप उसी के अनुसार अपना प्लांट इंस्टॉल कराइएगा, आपको ये सब्सिडी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं स्टेट सोलर सब्सिडी स्ट्रक्चर पे। स्टेट आपका अलग अलग हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपी में जो कैंडिडेट्स रह रहे हैं हमारे उनके लिए। यूपी सरकार इस टाइम एडिशनल सब्सिडी और दे रही है। तो यूपी सरकार की क्या क्या सब्सिडी हैं, चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। तो यूपी सरकार जो आपको दे रही है सब्सिडी, वो 0 से 1 किलोवाट के लिए दे रही है 15,000 रुपये। पहले किलोवाट के लिए आपको जो मिलेगी वो 15,000 रुपये मिलेगी। उसके बाद अगर आप 2 किलोवाट का प्लान इंस्टॉल कराते हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलेगी। 15-15 करके 30,000 हो जाएगी पर किलोवाट के। और 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो ये मैक्सिमम सब्सिडी 30,000 की ही मिलने वाली है। अगर से आप कितने भी ऊपर का प्लान लगाएंगे आपको यूपी सरकार सिर्फ 30,000 रुपये ही देने वाली है 2 किलोवाट तक के से ऊपर के हर कनेक्शन के लिए। तो इस तरीके से आपको 1,08,000 पूरी हो जाएगी। देखिए, जो केंद्र सरकार है वो आपको दे रही है 3 किलोवाट के कनेक्शन पे 78,000 रुपये, और जो यूपी सरकार है वो दे रही है आपको 30,000 रुपये। तो जब आप 78,000 रुपये और 30,000 रुपये को मिलाएंगे तो ये आपको 1,08,000 बन के बैठेगा। तो इस टाइम जो यूपी में रह रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत हाईली सब्सिडी मिल रही है आपको इस टाइम पे 3 किलोवाट के कनेक्शन पे, जो कि 1,08,000 रुपये है। तो दोस्तों चलते हैं, चलिए अगले पड़ाव पे वीडियो के, वो है इंस्टॉलेशन हमारा प्लांट्स का। वो हमने अपने घर पे कराया था 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन अपने घर पे, तो वो कैसे कैसे हुआ था वो आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से में अगर कोई भी डाउट हो और कुछ बात पूछनी हो हमसे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे अगर हमें उसका पता होगा तो। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी, हमारा चैनल अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, हमें आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें और हमारे चैनल अच्छे से ग्रो हो सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे कैसे एक 3 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल होता है जब आप इंस्टॉलेशन अपने घर पे अरेंज कराते हैं। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है जो प्लांट इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट इंस्टॉलेशन हुआ है हमारा। इसमें हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो पॉलीकैब का है। ये ACDB बॉक्स है जो लगा हुआ दिख रहा है आपको, और इधर की साइड आपको DCDB बॉक्स दिखेगा। पॉलीकैब का इन्वर्टर काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने ये इंस्टॉल कराया है। चलिए वीडियो। तो दोस्तों, जब आप प्लांट इंस्टॉल कराते हैं सबसे पहले आपके यहाँ पे ये सारा जो मटेरियल है वो एक ट्रक के द्वारा या छोटे उसके द्वारा आपके यहाँ पे डिलीवर कराया जाता है। ये चीज़ें आपको देखने के लिए उस मटेरियल में मिलती हैं, जिसमें इन्वर्टर्स है और आपका स्टैंड्स है और अर्थिंग रॉड है। 3 अर्थिंग आपको इसमें जो वेंडर्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू PM सूर्यघर गाइडलाइंस। ये तीनों अर्थिंग आपकी एक स्ट्रक्चर की होती है, एक इन्वर्टर्स की, और एक आपके लाइटिंग अरेस्टर लगता है इसमें, उसकी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ केमिकल्स के आपको कट्टे दिखेंगे जो यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये रॉड्स होती हैं जिनसे मिला के स्टैंड बनाया जाता है। और ये आपको साइड में रखे हुए पैनल्स दिखेंगे। तो हमने जो पैनल यूज़ किया है N टाइप अडानी का यूज़ किया है, जो इस टाइम मार्केट में लेटेस्ट है। देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके 16 बस इस पैनल में आपको दिखाई देंगी, जो काफ़ी जनरेशन हाई कर देती हैं। तो सबसे पहले या जब आप ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, उसके बाद जो सबसे पहले काम हुआ है हमारे यहाँ पे वो इन्होंने गड्ढा किया है अर्थिंग्स के लिए, जिसमें अर्थिंग रॉड डाल के ये अर्थिंग कंप्लीट करेंगे। ये सबसे पहले अर्थिंग के लिए गड्ढे कराओ। गड्ढा हमने ऐसी जगह पे कराया जहाँ पे ना नमी रहती हो। अर्थिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि जब आप अर्थिंग कराएं तो ऐसी जगह पे कराएं जहाँ पे आप उसे प्रॉपर मतलब नमी मिले। तो हमारे जो पीछे गार्डनिंग था घर के, हमने वहाँ पे ये अर्थिंग के लिए इनसे बोला, तो इन्होंने वहाँ पे हमारे लिए गड्ढे किए। ये आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे ये कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए काफ़ी गहरा गड्ढा होता है। अर्थिंग रॉड्स इसमें पूरी जाती है। इससे पहले आप इसमें ना केमिकल लाते हैं, ये केमिकल भरा जाता है, गड्ढा करा जाता है। देख सकते हैं आप कितनी लंबी रॉड है, पूरी रॉड आपके धरती के अंदर ये जाएगी। और ये टूल है जिसकी वजह से ये गड्ढा करते हैं। कभी कभी गड्ढा करते टाइम क्या होता है, नीचे ना कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता, तो ये छीनी वगैरह से उसे हटा के वहाँ से करते हैं। ये आप केमिकल देख सकते हैं। ये केमिकल अर्थिंग रॉड डालने के बाद उसमें भरा जाता है। ये क्या करता है, केमिकल प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड कराने में मदद करता है। और ये रॉड जो है ये जो एक्सेस करंट होता है उसे सीधा आपके अर्थिंग में भेज देता है, इसलिए ये अर्थिंग की जाती है। तो इससे जो आपके जो अप्लाइंसेस वगैरह हैं, जो आपका इन्वर्टर्स है, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को अर्थिंग प्रोवाइड कराना। तो PM सूर्य घर में योजना में ये गाइडलाइन है कि आपको 3 अर्थिंग अपने 3 किलोवाट कनेक्शन के लिए प्रोवाइड कराना है। देखिए ये इन्होंने क्या किया, पहले दिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हमारी, और इसमें पानी डाल के इसे छोड़ दिया। अगले दिन सुबह तक ये पूरा सेट हो जाएगा जब ये प्लांट इंस्टॉल करेंगे। तो अगले दिन जब ये हमारे घर पे आते हैं तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया उनसे, जो आपने शुरू में देखा था, जो स्ट्रक्चर आप उसमें से निकले थे वैन में से, उन्हें जोड़ के इन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया और देख रहे हैं कि इसे कहाँ पे सेट किया जा सकता है। उसे हिसाब से सेट करके अब इन्होंने क्या करा, ड्रिल करा है, छोटे छोटे ड्रिल करे हैं। और ड्रिल करने के बाद इसे स्टैंड को रख के उन ड्रिल्स पे देख सकते हैं आप, एक स्क्रू ये कस के देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है या कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रॉपर लाते हैं यहाँ पे, आपकी जो गड्ढा करने की ड्रिल मशीन होती है उससे पूरा पर आपके उसमें गड्ढा करते हैं। और जो इनके पास बिट्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं ये बिट्स, और ये प्रॉपर आपके स्ट्रक्चर को ऐसा कर देते हैं कि आपका स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं वहाँ से। तो देख सकते हैं आप, हमारा कुछ मटेरियल था जो अड़ रहा था इसमें, तो इन्होंने तोड़ा था वो, और प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा था उसकी वजह से। तो ये पूरा नीचे तक जाएगा जितना इनका बिट है, और इसके बाद ये बिट को लगा के स्टैंड में कस के, देखिए आप यहाँ पे बिट डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं जो उसका अंदर का बॉडी होती है वो यहाँ पे ये अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद जो उसका नट बोल्ट होता है वो ऊपर से कसेंगे। ये 4 छेद एक थंब में आपको होते हुए दिखेंगे। और आप भी कोशिश कीजिएगा जब आप अपने यहाँ पे कराएं तो चारों स्क्रू कराएं, ऐसा नहीं कि 2 करा लिया आपने, उससे क्या होगा ना, आपका प्रॉपर मजबूती आएगी अगर आप 4 कराएंगे तो ये अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सब चीज़ें लगा के देखा कि स्ट्रक्चर कहीं तिरछा वगैरह तो नहीं है। तो एक धागा लेके ये देख रहे हैं उससे, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर की ये चीज़ें नहीं देखते तो जब आप पैनल इंस्टॉल करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि कोई सा पैनल किधर से तिरछा है या किधर से कैसा है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि आपका स्ट्रक्चर तिरछा वगैरह तो नहीं है। आपके पैनल्स पे जो सन रेज़ हैं वो इक्वली सभी पैनल्स पे
आनी चाहिए, जो आपका जनरेशन हो इक्वल हो सभी पैनल से। ऐसा नहीं कि किसी पे सनरेज सही से नहीं आ पा रही है तो जनरेशन ना हो पा रहा हो सही से। तो स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वे में लगना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें कोई भी तिरछापन या एक तरफ से नीचे या एक तरफ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रक्चर भी आपको देखना है इंस्टॉलेशन कराते टाइम कि आपका जो वेंडर है आपको कौन सा स्ट्रक्चर दे रहा है। स्ट्रक्चर के भी कई टाइप आ रहे हैं इस टाइम मार्केट में। एक जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो जीआई स्ट्रक्चर आ रहा है और एक आ रहा है हॉट डिप जीआई स्ट्रक्चर्स। तो आपको कोशिश करना है कि आप हॉट डिप वाला लगवाएं। हॉट डिप पे क्या होता है ना, रस्टिंग वगैरह बहुत कम आती है। आपका जो जो रेज वगैरह होती हैं उनकी वजह से जो ख़राब स्ट्रक्चर होते हैं उन पे रस्टिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होती रहती है टाइम के साथ, और आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं आने वाले टाइम में, जिससे आपके पैनल वगैरह भी डैमेज हो सकते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है धीरे धीरे आपको पता नहीं चल रहा, तो आंधी वगैरह में, तूफान वगैरह में वो टूट सकता है। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है आपके स्ट्रक्चर के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको हॉट डिप स्ट्रक्चर लगवाएं। तो कोई बात नहीं, पैसे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हॉट डिप ही लगवाएं। तो दोस्तों अगला पार्ट जो आता है वीडियो का हमारी वीडियो में वो है इन्वर्टर। तो हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो किया है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जो पॉलीकैब कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है। ये 3.6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। आपका प्लांट अगर 3 किलोवाट का है तो आप इन्वर्टर ऊपर भी लगवा सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में अगर आप अपना पैनल का साइज़ बढ़ाने वाले हैं या अपने पैनल को एक्सटेंड करने वाले हैं तो आपको इन्वर्टर चेंज करना नहीं पड़ेगा। आप तो 1-2 किलोवाट आप ऊपर ही लगवाइएगा अपना पैनल। तो अभी कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भाई ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे ही सब्सिडी है या हाइब्रिड पे नहीं है, तो अभी ये भी आपकी गाइडलाइन आ गई है पीएम सूर्य घर की तरफ से कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी पीएम सूर्य घर में लगवा सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी उस पर भी, उसमें कोई डाउट नहीं रहा अब। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके यहाँ पे पावर कट्स वगैरह ज़्यादा हैं, लाइट कम आती है दिन के टाइम में, तो आप हाइब्रिड की तरफ चले जाएँ। तो उससे ये होगा कि जब आपकी लाइट चली जाएगी तो उसके बाद आपका जो लोड है वो आपके बैटरीज पे आ जाएगा। जो आपका प्लांट है वो पहले बैटरी को चार्ज करेगा और फिर आपको घर में वो प्रॉपर सप्लाई देगा उससे। तो दोस्तों ऑन ग्रिड में क्या होता है, ऑन ग्रिड में ये होता है कि अगर आप जैसे 2 किलोवाट आपका प्लांट इस टाइम पे बना रहा है और आपके घर में 1 किलोवाट यूज़ हो रहा है, तो आपका जो बाकी का 1 किलोवाट है वो आपके बाहर एक मीटर लगा होता है जो नेट मीटर होता है, उसमें आपका एक्सपोर्ट यूनिट में चढ़ता रहता है। तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों उसमें रीडिंग आती हैं, और अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा ले रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो आप उतने यूनिट का बिल सरकार को देते हैं जितना आपने उनसे ली है। और दोस्तों और जब आपका नॉर्मल मीटर होता है और आपका जब आप सोलर प्लांट इंस्टॉल कराते हैं तो वो नॉर्मल मीटर उतर के एक नेट मीटर वहाँ पे लगाया जाता है, जो दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेशन करके दिखाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों यूनिट। जो नॉर्मल मीटर होता है उसमें सिर्फ इंपोर्ट यूनिट आती है, उसमें एक्सपोर्ट यूनिट का कोई रीडिंग नहीं होता। तो इस वजह से आपका मीटर चेंज करना होता है बाहर की साइड से, तो वो उतर के नेट मीटरिंग वहाँ पे हो जाती है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने अपने केस में जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो पॉलीकैब का है, वो 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इसमें जो हमें अच्छा लगा पॉलीकैब में वो ये अच्छा लगा कि जो इसका करंट है वो बहुत अच्छा है। वो जो हमने देखे ग्रोवाट्स वगैरह के और भी इन्वर्टर्स जो 13 तक मैक्सिमम जा रहे थे करंट में, उनका जो एससी करंट था वो 13 किलोवाट था, पर इसका जो है ना 15 है, और इसका शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो आपका 20 एम्पियर है। तो अगर ये आजकल जो पैनल आने लगे हैं एडवांस एन टाइप वाले, इनका जो ये दोनों तरफ से बिजली बना रहे हैं आपके बाईफेशियल बैक साइड से भी और फ्रंट से भी, तो इनका जो करंट है ना बहुत हाई है। तो जो पुराने इन्वर्टर्स थे वो सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जो नए इन्वर्टर हैं लेटेस्ट इसी हिसाब से जो एन टाइप पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं वही आप लगवाएं अपने पैनल के साथ में। तो देखिए दोस्तों ये प्लांट हमारा इंस्टॉल होने के बाद कैसा लगा है। ये 6 पैनल हमने 3 पैनल्स ऊपर 3 पैनल नीचे अपने स्ट्रक्चर पे लगाए, जो हमने आपको बैक साइड पीछे दिखाया था स्ट्रक्चर अपना, और इस तरीके से आपको ये पैनल यहाँ पे दिखेंगे लगे हुए। इसमें आप देख सकते हैं 16 बस बार है, एन टाइप का ये अडानी का पैनल है, और पैनल्स भी इसमें आपको DCR यूज़ करने हैं पीएम सूर्य घर के अकॉर्डिंग। अगर आप पैनल DCR यूज़ करेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों ये अडानी के पैनल हैं 565 वाट के, हमने 6 पैनल इंस्टॉल कराए हैं अपने प्लांट में। और हमें ये देखिए वहाँ से जो पैनल्स का आउटपुट है वो यहाँ पे आएगा आपके इन्वर्टर से, इन्वर्टर्स में आके ये कनेक्ट हो जाएगा। और इन्वर्टर से जो आउटपुट का केबल होगा वो दो आपको यहाँ से दिख रही होंगी केबल्स, 2 केबल आपके ये ACDB बॉक्स है और DCDB बॉक्स भी यहाँ पे लगे होंगे। ये प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं, कोई भी सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी। ACDB बॉक्स AC में सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा और DCDB DC से रिलेटेड सर्किट को आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ से 2 केबल ये जा रही हैं, जो आउटपुट केबल है वो सीधा आपके मीटर में जाएगी नेट मीटरिंग में, और वहाँ पे जाके जुड़ जाएगी। वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों काउंट होंगे।
जिस दिन भी आपका नेट मीटर इंस्टॉल होगा उसी दिन आपका प्लांट इंस्टॉलेशन कंप्लीट माना जाएगा। उसी दिन के 30 डेज के बाद तक या उससे पहले आपके अकाउंट में सब्सिडी सेंट्रल की क्रेडिट कर दी जाएगी। और ये आपका वेरी कर सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है प्लांट इंस्टॉलेशन होने के बाद भी काफ़ी दिन लग जाते हैं कई कई जगह पे नेट मीटर इंस्टॉल होने में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आपकी नेट मीटरिंग हो, आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर पाएँ सब्सिडी के लिए। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमने इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के चक्कर में बिल्कुल कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम वो इसमें कवर कर पाएँ, फिर भी कुछ पॉइंट्स हम इसमें कवर नहीं कर पाए। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कराते टाइम, तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस कमेंट्स का आंसर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, हमें आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे हम अपने चैनल को जल्द से जल्द ग्रो कर पाएँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ पाएँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।